दो बंदर और जादुई तालाब। घटकेसर के जंगलों में एक जादुई तालाब था। उस तालाब में कई तरह के जादुई जल जीव रहा करते थे। उनमें से कुछ जल परियां भी थी। उस तालाब के किनारे एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस पेड़ के आम को खाने के लिए दो बंदर वहां पर आते थे। एक का नाम था बंटी और दूसरे का बबलू। उनको एक दूसरे से बनती नहीं थी। दोनों हर वक्त झगड़ते ही रहते थे। एक दिन बंटी उस पेड़ पर चढ़ा और कुछ आम खाया। उसके बाद बबलू वहां पर आया। ये बंटी तो रोज मेरे से पहले आकर मेरा खाना चुरा रही है। मुझे कुछ नहीं बच रहा है। इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचकर बबलू ने एक योजना बनाता है। एक दिन बबलू चुपके से उस पेड़ के नीचे छिप जाता है और बंटी की राह देखने लगता है। तभी कुछ देर में बंटी आम के पेड़ के ऊपर आता है। वह बैठकर मजे से आम खाने लगता है। तभी बबलू धीरे धीरे से ऊपर जाकर बंटी को धक्का मारकर तालाब में गिराने के लिए ऊपर चढ़ता है। लेकिन उस पेड़ की टहनियां तो कमजोर थी। जब बबलू बंटी को धक्का मारने ही वाला था, उसकी टहनी टूट जाती है और बबलू ही नीचे तालाब में गिर जाता है। अरे बंटी, मुझे बचा लो यार, मुझे बचा लो। मुझे तैरना नहीं आता है। मैं मर जाऊंगा यार, मुझे बचा ले। मैं क्यों बचाऊं? तुमने मुझे मारने की सोची है। तुम्हें उसकी सबक मिलनी चाहिए। लेकिन बंटी फिर से सोच में पड़ जाता है और अपने आप में ऐसा सोचा, अगर मैं भी बबलू की तरह सोचूंगा तो मुझ में और उसमें फ़र्क क्या है? मुझे उसे बचाना है। ऐसा सोचकर बंटी ने पेड़ की एक टहनी को पानी में डालता है और बबलू उसे पकड़कर तालाब में से बाहर आ जाता है। तुरंत बबलू बंटी की बहुत धन्यवाद बोलता है। ये सारी बात तालाब में दूर से एक जलपरी देखती है और वह तुरंत बंटी और बबलू के पास आकर ऐसा बोला, बंटी, आज तुमने जो किया वह बहुत प्रशंसनीय है। सभी लोग ऐसा ही सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसीलिए तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें हमारा जादुई तालाब की सैर कराती हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता और मेरे साथ बबलू को भी लेके जाना है ना। ठीक है बंटी, रुको, मैं अभी तुम्हें मेरी शक्तियों से आपको मेरे जैसा मछली का पंख देती हूँ ताकि तुम पानी के अंदर तैर सको। जलपरी की जादू से बंटी और बबलू को मछली का पंख आ जाते हैं और तीनों मिलकर तालाब के अंदर जाते हैं। उस जादुई तालाब में कई तरह के मछलियाँ, सोने की मछलियाँ, विशाल कछुआ, चमकने वाला फूल, सब कुछ थे। दोनों बंदर बहुत खुश हो जाते हैं। बंटी और बबलू, आप दोनों ऐसे ही खुश रहना और हमारी ये बात किसी को नहीं बताना, ठीक है? ऐसा बंटी और बबलू ने की जादुई तालाब की सैर। नकली दोस्त। एक बिल में दो चूहे रहा करते थे, मिक्की और गिनी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मिक्की बहुत ही ज्यादा चालाक और बुरा चूहा था। वो हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को तंग करता और खुद बच के भाग जाया करता था। पर वहीं दूसरी ओर गिनी एक शांत और भोला चूहा था। एक दिन मिक्की बिल में खेल रहा था और गिनी शांति से सो रहा था। उसे बहुत थकावट थी, इसीलिए वो आराम कर रहा था। तभी अचानक मिक्की ने कहा, बहुत भूख लगी है मुझे, चलो कुछ पेट पूजा हो जाए। अरे उठो दोस्त, चलो कुछ खाने के लिए चले। ऐसा कहते हुए मिक्की बिल से बाहर निकल गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि उनके बिल के बाहर ही एक बिल्ली बैठी हुई थी। अरे नहीं, अगर मैं अभी बाहर गया तो ये बिल्ली मेरा ही शिकार कर लेगी। वापस अंदर चला जाता हूँ। इससे पहले कि बिल्ली मिक्की को देखी, वो तुरंत अंदर वापस चला गया।
अरे अब क्या करूं, बहुत भूख लगी है। या तो मैं इस बिल्ली का शिकार बन जाऊं या फिर ओ हो क्या करूं, भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। कोई तो काम करना होगा, कोई चालाकी करनी होगी, नहीं तो कितनी देर इस तरह भूखा रह पाऊंगा मैं। ओहो, और ये गिनी तो सोता ही चला जा रहा है, मेरी आवाज ही नहीं सुनता। इसे कैसे पता होगा कि बिल्ली बाहर है? कुछ करना होगा। मिक्की बाहर जाने के लिए तरकीब सोचता है। उसकी नजर गिन्नी की ओर गई और उसने मन में एक चाल चली और फिर गिन्नी के पास जाकर कहा, गिनी उठो, बहुत भूख लग रही है दोस्त, उठ जाओ, चलो पास के खेत में चलकर कुछ खा लेते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख है, चलो ना, तुम्हारे बिना कहीं जाने का जी ही नहीं करता। हाँ क्यों नहीं, चलो चले। गिनी बहुत भोला था, उसने मिक्की की बात मान ली। तभी मिक्की ने कहा, तुम बाहर निकलो, मैं अभी आया। गिनी बिल से बाहर निकला। मिक्की ने गिनी को बेवकूफ बनाया और बेचारा गिनी मूर्ख बन गया। बिल्ली ने उसे अपना खाना बना लिया और पेट भरकर वहाँ से चली गई। तभी तुरंत मिक्की वापस चुपके से बिल से बाहर निकला और कहा, अरे वाह, मेरी समझदारी का तो जवाब नहीं। आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो ये बिल्ली मेरा शिकार कर लेती। अरे वो मूर्ख गिनी बिना सोचे समझे अपनी जान गंवा बैठा। हाँ, मूर्ख कहीं का। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा खतरनाक कोबरा रहा करता था। वो हर रात शिकार के लिए निकलता और दिन में सोया करता था। कोबरा धीरे धीरे बहुत मोटा होने लगा। वो इतना खाता था, इतना शिकार करता था कि उसका शरीर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था। कोबरा इस बात से बहुत परेशान भी था, लेकिन धीरे धीरे अपने मोटे होते हुए शरीर की वजह से अब उसे सोने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत थी, जिस कारण वो जिस पेड़ पर चढ़कर रहने लगता उसे वो पेड़ छोटा पड़ने लगता और फिर वो एक नया पेड़ तलाश करने लगता। इसी तरह कई दिन बीत गए, मगर कोबरा को अपने शरीर के हिसाब से कोई भी अच्छा और बड़ा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। कोबरा बहुत परेशान हो चुका था। उसे कई दिनों से अच्छी तरह सोने की कोई जगह नहीं मिली थी। एक दिन अचानक उसे अपनी पसंद का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, ये पेड़ मेरे रहने के लिए बहुत अच्छा है। इतने समय से मैं ऐसे ही पेड़ की तो तलाश कर रहा था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब आराम से इस पेड़ पर सो जाया करूंगा और सुबह अपने शिकार के लिए निकल पड़ूंगा। अरे वाह! कोबरा खुशी खुशी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तभी उसकी नजर चींटियों के एक बड़े से घर पर गई। कोबरा ने गुस्से में कहा, अरे ओ चींटियों, हट जाओ यहाँ से, अब ये मेरा घर है। अगर तुम यहाँ रही तो अच्छा नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से अपनी सभी चींटियों के साथ, नहीं तो एक एक करके सब मर जाएंगे और मेरे गुस्से से बचना नामुमकिन है। चींटियां बिल्कुल ना घबराईं, बल्कि एक साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। ये कोबरा शरीर से बड़ा है, लेकिन क्या समझता है, क्या हम इतनी छोटी हैं कि हमें कोई भी मसल कर आगे बढ़ जाएगा और हमारे घर की जगह अपना घर बना लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। चलो बहनों, इस पर हमला करते हैं। वो सब मिलकर कोबरा पर चढ़ गईं और उसे जगह जगह काटना शुरू कर दिया। अरे बचाओ इन चींटियों से। कोबरा रोता हुआ उस पेड़ से जल्दबाजी में नीचे उतरा और वापस लौटकर उस पेड़ के पास कभी नहीं आया। एकता में बहुत शक्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर और जीव रहा करते थे।
उस जंगल का शेर वैसे तो बहुत ताकतवर था, लेकिन वो सभी की बातों में आ जाया करता था। चीकू नाम का बंदर अक्सर उनके कान भर दिया करता था। राजा तो बहुत मूर्ख है, हमेशा ही मेरी बातों में आ जाता है। क्यों ना इस बार उनके मन में बाकी जानवरों के लिए नफरत डाल दूं? सिर्फ मैं ही अच्छा बना रहूंगा, सब यहाँ से चले जाएंगे। चीकू राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी, आज कसरत करते हुए मैंने बाकी जानवरों को कहते हुए सुना कि वो आपको अब राजा बनाकर नहीं रखना चाहते, वो हाथी को राजा बनाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? चलो मेरे साथ। राजा गुस्से में आ जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है और सभी जानवरों को खूब डांट लगाता है। यह सब सुनकर हाथी कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप हमारे सब कुछ हैं, हमें राजा नहीं बनना, आप ही राजा हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन राजा किसी की बात नहीं सुनता और उन्हें सजा देता है। चले जाओ यहाँ से। सभी जानवर दुखी होकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ एक पानी का तालाब होता है। सभी वहाँ पानी पी रहे होते हैं और तभी अचानक वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? मेरे यहाँ पर आकर पानी पी रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। सभी जानवर अपना परिचय देते हैं। कुत्ते को शेर की सजा के बारे में बताते हैं। हाँ, तुम अपने राजा से डरकर यहाँ आए हो। चलो अभी मेरे साथ, अभी ऐसी धमकी दूंगा कि तुम्हें वापस जंगल में रख लेगा। क्या कह रहे हो? शेर को क्या कोई धमकी दे सकता है? क्यों नहीं, धमकी देने के लिए जिगरा चाहिए, मन चाहिए, हिम्मत चाहिए। और तुम्हारा शेर तो कच्चे कान वाला लगता है, तुरंत डर जाएगा। और अगर ना डरा तो मुझे बचा लेना। सभी जानवर मान जाते हैं और कुत्ता जोर से जाकर जंगल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, कौन है यहाँ का शेर? मैं किसी से नहीं डरता। यहीं आओ, अभी आओ। आज के बाद मेरे दोस्त यहीं रहेंगे। जोर जोर से कुत्ते की आवाजें सुनकर चीकू तुरंत शेर के पास जाता है और सारी बात बताता है। शेर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह, छोटा सा कुत्ता और इतनी हिम्मत, हमारा शेर ही भगा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुत्ते।